जाप करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं श्री शिव महापुराण के खंड 3 का 5वां, 6, 7वां, 8वां और 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। संगत जी, आज की अध्याय में बहुत ही दिलचस्प कथा होने वाली है कि हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये पूजा कैसे आरंभ हुई, और आज हम उसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और उसके बाद पार्वती का जन्म कहाँ और कैसे हुआ और कितनी खूबसूरती से वो पैदा हुई और बड़ी हो रही हैं, इसके बारे में हम कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो 5वां अध्याय मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन ये दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें नग्नावस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियां उनके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो काम के आवेग में उनसे लिपट गईं। यह देखकर सब मुनियों ने शिवजी को शाप दिया। उस शाप के कारण शिवजी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच उठा। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिवजी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यत्र गए थे, केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थी। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो काम की वशीभूत हो गईं। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करती हुई यूं बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिव जी से जाकर लिपट गईं। उसी समय उनके पति भी लौटकर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अस्तु, हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों के इस प्रकार कहते ही शिव जी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने पर शिव जी भी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया।
परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ कि शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी, दिन में आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे, चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद को कोई भी नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिव जी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख पाते हैं। अस्तु, उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुँचे, परंतु जब वहाँ भी उन्हें शांति न मिली, तब से सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोग भस्म हुए जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है। देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। तब मैं उन सब को साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पादों का कारण पूछा। मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में कृपा पूर्वक इसका कारण बताइए। पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इसका कारण बताइए तथा जैसे हो इन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा उन उत्पादों का जो कारण जाना है उसे तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने निंदनीय कार्य कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, यह सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब से यह लिंग गिरा, तभी से यह सब उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्राह्मण, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण करें। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं, तब फिर हमें लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। अस्तु, तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख धृष्टता करनी उचित नहीं है, परंतु तो भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमालय के घर फिर से जन्म लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगी। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुन मैंने विष्णु जी ने
तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिव जी उसी समय अंतर्धान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने, इसी प्रकार क्रमानुसार सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की। जिस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभय दान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीर के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ और भी शिवलिंग की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिव जी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पाणी अपनी इच्छानुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग पूजन की कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है? यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे उसका पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धार कर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिव जी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का यह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी।
वह बार बार उसे देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उनकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिव जी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिव जी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिव जी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक में भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुन सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके यह वृतांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। वहां सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रौंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। उसके पश्चात सती जी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सकें। हिमाचल ने सती जी के इस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय में सती जी मैना के गर्भ में आई, उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसी पहले कभी न नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुंचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था, उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है, उन सब को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भली भांति पूजा की।
उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करते हुए हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास शुरू हुआ पूरा होने लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ला पक्ष में 9वीं को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है। हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी जब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे, हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिव रानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदि शक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं तथा सबसे भिन्न सी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए हैं। नारद, शारद, शुक तथा संकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्रों नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 9वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो बाल लीलाएं की, उन सबको सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदि शक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए थीं। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था।
अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उस समय स्त्रियां मैना के समीप आ इकट्ठी हुईं। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुंचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत सा धन दान में दिया। नगर की सब स्त्रियां भी उसी समय अपने अपने श्रृंगार सजाकर बधावा लेने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों को प्रसन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या के नाम गिरिजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने सांसारिक लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थीं। वे कभी गोद में लिपट कर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थीं जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थीं। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थीं। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निधान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थीं कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा के उस समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरुपमय कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती। इसीलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थीं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सारे पाठ की समाप्ति यहीं पर होती है और अगला पाठ शुक्रवार को रात को 9 बजे होगा।